मरा हुआ मेमना को कोई टाइगर का अगर आवरण उड़ा दे तो टाइगर हो जाएगा। जनता पार्टी बौखलाएगी नहीं, वो आईसीयू बेचने वाली पार्टी है। बोलने का अधिकार सिर्फ तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी को प्रदत्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेम। देखिए, आज सुशील कुमार मोदी का जन्मदिन है और चौक चौराहे पे पोस्टर लगा हुआ है टाइगर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स का। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। सुशील मोदी को तो अब टाइगर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स बताया जा रहा है। मरा हुआ मेमना को कोई टाइगर का अगर आवरण उड़ा दे तो टाइगर हो जाएगा। भाई भारतीय जनता पार्टी 4 महीना पहले सुशील कुमार मोदी जी को भाजपा कार्यालय में हेले नहीं देता था। आखिरी बता रहा है, जो मर जाता है उसको कोई उड़ा देगा, बाघ का खाल तो बाघ हो जाएगा जी। दुर्भाग्य है, भाजपा के अंदर इतना आंतरिक कलह है। नीतीश कुमार जी की यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना व्यवधान पैदा कर दिया है कि भाजपा परेशान है। जरा कल्पना करिए भाई, दो गो जो है इनके नेता विरोधी दल, वो अलग स्पेस खाने में एक दूसरे का जूता बाजार में लगे हुए हैं। एगो संजय झा जो है जसवाल, वो अलगे खाने में लगे हुए हैं। आप सुशील कुमार मोदी अलगे रोज लगे रहते हैं। एगो तावड़े जी का तबला अलगे बज रहा है। तो हालात तो बदलते जा रहे हैं। भाजपा के अंदर भारी परेशानी, भाजपा के अंदर आंतरिक कलह, और भाजपा का आंतरिक कलह भाजपा के अस्तित्व को ही मिटा के खड़ा दम लेगी। नीतीश कुमार जी निकले यात्रा पर तो परेशानी हो रही है, क्योंकि सच का दर्शन होगा। शासक को जनता के बीच में जानी चाहिए, धरातल का अवलोकन करना चाहिए, क्रियान्वयन में आसानी होती है। अब भाजपा की परेशानी बढ़ रही है। भाजपा को लग रहा है कि जो हम जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जहर में काट दे रहे हैं। यहाँ मैत्रीपूर्ण समाज में वातावरण कायम हो, यह उद्देश्य है महागठबंधन का। तेजस्वी जी काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने विभाग में। देखिए, प्रतिदिन एक नए मिशन की शुरुआत होती है और उसकी पूर्ति भी होती है। हम मिशन 60 दिया था, वो पूर्ति हुआ। अब मिशन 60 क्वालिटी दे दिए। अब 1 लाख लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन का मुफ्त में इलाज करने की घोषणा कर दी। ये मील का पत्थर जो वेलफेयर कमिटमेंट है हमारा, उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा दायित्व है। तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाएगी नहीं, वो आईसीयू बेचने वाली पार्टी है। आईसीयू का बेड बेच देती थी। यहाँ जनता का काम हो रहा है, तो सवाल तो खड़े होंगे, तो परेशानी तो बढ़ेगी भाजपा को। टाइगर मरा हुआ खाल उड़ा देने से कोई टाइगर हो जाता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पे है। कहा जा रहा है कि अब देश का भी यात्रा करेंगे। तो क्या विपक्ष को एकजुट करने के लिए यात्रा कर रहे हैं? सारे समान विचारधारा वाले दल देश के अंदर में एक नेतृत्व की तलाश में। किसी को प्रधानमंत्री बनने की हड़बड़ी किसी में नहीं है। सबकी एक ही इच्छा है कि देश से अधिनायकवाद को मुक्ति मिले। जो छाई हुई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वो समाप्त हो, भय का वातावरण समाप्त हो, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से मुक्ति हो। ये देश चाहता है। और देश क्या, एक ऐसा दर्पण चाह रहा है देश, जहां हर धर्म, हर मजहब, औरत मर्द सबके चेहरे दिखे। वो दर्पण जहां सिर्फ भगवा दिखता हो, नफरत दिखता हो, बेमनस्ता दिखता हो, वो दर्पण से लोग मुक्ति चाहते हैं। इसलिए तो निकलेंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी निकलेंगे। हमें हरा भी चाहिए, हमें सादगी भी चाहिए, हरियाली भी चाहिए, उन्नति भी चाहिए और प्रगति भी चाहिए। ये हमारा कमिटमेंट है, महागठबंधन का कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को हम इम्प्लीमेंट करना हमारा दायित्व है, महती जिम्मेदारी है। उन लोगों को जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, ये सारे जो जिनके सपने थे समाज में हमको लाने की, बराबरी लाने का, लोगों में शैक्षणिक वातावरण से लोगों के अंदर में ऊर्जा लाने का, आपसी एकता बढ़ाने का, उसको छोड़ देंगे क्या? देश में बोल रहे हैं कि गठबंधन समान विचारधारा के एक साथ लाने के लिए निकल रहे हैं, और बिहार में महागठबंधन में उथल पुथल मचा हुआ है। सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर है। अब तो कह रहे हैं कि एक बात आप लोग जान लीजिए, पार्टी बड़ी होती है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। पार्टी करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है। पार्टी के सम्मान नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 टूक शब्दों में सबकी सहमति से निर्णय लिया गया है कि गठबंधन
और सरकार पर बोलने का अधिकार सिर्फ तेजस्वी यादव जी आदरणीय लालू प्रसाद जी को प्रदत्त है। अगर कोई पार्टी के निर्णयों के खिलाफ जाता है और भाजपा परस्त नीतियों का समर्थन करती है, भाजपा के स्टेटमेंट के बराबर स्टेटमेंट देता है, तो उसे मैं कैसे मान सकता हूं राष्ट्रीय जनता दल उसको स्वीकार नहीं करती है, उसको अलग मानती है, उसे कतई नहीं हम स्वीकार करने के लिए बैठे हैं जो भाजपा की भाषा बोलने के लिए आगे बढ़ चुका है। जेडीयू को लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कहाँ हो रहा है कोई कार्रवाई? अब पहले भी आपने देखा था, पार्टी के अंदर एक संविधान है, उसके अंदर अनुशासन समिति है, उसके अनुच्छेद हैं, उसके आर्टिकल हैं जो प्रभावी हो जाते हैं। अप्रभावी हुआ भी है, पहले देखे भी होंगे आप लोग। ऐसा नहीं है कि पार्टी के सिद्धांतों को ठेंगा दिखा कर करके यहां कोई चाहे कि पार्टी से बड़ा होने की कोई बात करेगा, पार्टी स्वीकार नहीं करेगा। एक बात आप जान लीजिए पूरे तौर पर, ये राष्ट्रीय जनता दल उलूल जुलूल और अटर पटर बोल कर करके प्लेटफॉर्म नहीं है नेता का चेहरा चमकाने के लिए। ये जान लीजिए, नेता को स्वीकार नहीं है, पार्टी को स्वीकार नहीं है, नेतृत्व को स्वीकार नहीं, चीजें हैं। तो साफ तौर पे सुन सकते हैं शक्ति यादव का कहना है कि उलूल जुलूल बोलकर अपना चेहरा तो नहीं चमका सकते। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।